नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन जो अपना 11वां पार्ट चल रहा है विद्युत, उसके अपन सेकंड पार्ट को अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कुछ बातें हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इन क्लासों को अच्छे से शेयर कर दो और अपने जो भाई बहन है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उन तक पहुंचा दो, जिससे वही इन क्लासों का लाभ ले सके और मुझे भी आनंद आए। ठीक है, चलो करते हैं क्लास का आगाज। और आज जो पढ़ेंगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से समझाऊंगा कि घर जाके बाद में आप रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें सारी यहीं क्लियर हो जाएगी, इसलिए ध्यान से एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये विद्युत वाला चैप्टर है ना, यहां से सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे सब। किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनना, किसी विद्युत परिपथ, कोई भी विद्युत परिपथ है, उसके अंदर धातु के तार के दो सिरों के बीच, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बात समझ में ही नहीं आई कि कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के अंदर जो धातु की तारें लगी हुई रहती हैं, उस धातु की तारों के अंदर दो सिरे लगे हुए रहते हैं, वो दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। धातु की तारों के अंदर जो दो सिरे होते हैं, दो सिरों के अंदर चलने वाला जो विद्युत विभवांतर होता है, वो विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके क्या होगा, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। परंतु तार का तापमान हमेशा क्या रहता है, समान रहना चाहिए। इस स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए, तार के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर टेम्परेचर के अंदर कोई परिवर्तन आ गया तो इसके अंदर भी परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो विद्युत धारा के जो तार है, उस तार के अंदर जो तार के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर और जो विद्युत धारा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। मतलब कि जैसे ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है, V समानुपाती क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। V समानुपाती क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए। V समानुपाती R है, यहाँ पे गुणे का निशान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये V और R एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, मिस्टेक है। V समानुपाती R है, ठीक है, उस जगह पर V समानुपाती I कर दो और I यहां से समानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो R क्या लगेगा, R एक प्रकार का क्या है, नियतांक है। R नियतांक इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो V बराबर IR, ये ओम का नियम है और इसको आप अच्छे से याद रखना। V बराबर IR, यही है ओम का नियम और इसको अच्छे से क्या रखना, याद रखना। तो जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा और जो विद्युत धारा के अंदर विद्युत विभवांतर होगा वो उन तार के अंदर क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। शर्त ये होनी चाहिए कि तार का जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। चलो ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, यही चीज है। चलो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, प्रतिरोध। क्या देखो, प्रतिरोध। बेटा देखो, आप में से ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी ये आप लिख रहे हो उसके बाद में समझा रहे हो, साथ साथ नहीं। समय बचाने के लिए, कम समय में बहुत अच्छी चीज, सामग्री, मटेरियल देने के लिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरे को क्या, आराम से क्लास के साथ साथ में लिख लूंगा, 20-30 मिनट की क्लास दे दूंगा। मेरा डबल टाइम निकल रहा है, पहले लिखूं फिर क्लास शूट करूं, समझाऊं, नहीं तो साथ साथ में बोलता जाऊं, लिखा दूं। ठीक है, पर ये मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद में आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कम समय में बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं। ठीक है, मतलब ये है, तो कुछ ज्यादा मतलब मत लगाना। ठीक है, R होता है, इससे R होता है, ये नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध R इसको प्रदर्शित करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरी 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 जो आपकी जो क्लास है चलेगी,
ये इस बार में 11वें पार्ट की विद्युत वाले की, और आज ये बात बार में आएगा। ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब एक प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध के अंदर चले जाओगे तब धारा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर, एक प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध में जाओगे ना तो विद्युत धारा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रतिरोध उस विद्युत धारा को क्या करता जाएगा, नियंत्रण करता जाएगा, उसको नियंत्रित करता जाएगा। आगे बात समझ में, विद्युत धारा को नियंत्रित करता जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो मैंने कहा था ना कि इसमें सारी कुछ इंपोर्टेंट चीजें, ये न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है ओम होता है, ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और 1 ओम की परिभाषा भी एग्जाम पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर जी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अरे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और उस छोटे से पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट। जब परिपथ में, जब विद्युत परिपथ के, सर परिपथ क्या था सब समझो, रुको, में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो, तो विद्युत धारा का जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर हो और जो विभवांतर हो वो 1 वोल्ट हो जाता है। उस स्थिति के अंदर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, 1 ओम हो जाएगा। मतलब उस किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर वोल्टमीटर 1 हो, वोल्टता का मान 1 हो और विद्युत धारा का मान भी 1 हो, उस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब अगला देखो, धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण या धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। कोई विद्युत परिपथ है, उस परिपथ के अंदर नाना प्रकार की स्थितियां चल रही है या गति हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी स्थिति को, उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए या फिर इसी के शब्दों में कहें परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है साथियों, उस युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। उस युक्ति को क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इससे ज्यादा तो फिर सरल कुछ है ही नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ सरल है नहीं, ठीक है। तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये सारी कुछ इंपोर्टेंट लगाया है वो लगा देना, ठीक है, और पीडीएफ बाद में। चलो देखो साथियों क्या कुछ बातें हैं। वह कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक होगा उसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा, तापमान के समानुपाती होगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में, ये मुख्य 3-4 पॉइंट है, याद रखना बेटा, कंटेस्ट कर लेना। चालक की लंबाई के समानुपाती गुरुजी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती गुरुजी, तापमान के समानुपाती, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये याद रख लेना। अब देखो विद्युत प्रतिरोधकता, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो, ठीक है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, 1 मीटर जो घन होता है उस तरीके की स्थिति होती है, 1 मीटर घन की जैसी स्थिति होती है, उसके अंदर उसके जो विभिन्न फलक होते हैं उसके अंदर से विद्युत धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ये किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध समानुपाती तार की लंबाई। आगे बात समझ में, मतलब ये है बेटा जी, जैसे देखो
आप जितना आप तार को छोटा रखोगे उतना ही विद्युत धारा, जैसे आपने किसी भी स्विच के अंदर से, उसी स्विच के अंदर से विद्युत धारा वही आ रही है, उसी स्विच के अंदर से आपने एक लगभग 1 मीटर का वायर लिया और उससे विद्युत धारा लेके जा रहे हो, तो क्या होगा बेटा, जैसे उसके अंदर से विद्युत धारा लेके जाओगे तो आपके जो प्रकाश की स्थिति रहेगी वो तेज रहेगी, और आपने क्या किया, वहीं से 50 मीटर की उसी फलक के उसी तार के साथ में आपने और तार जोड़ दी और 50 मीटर लंबा वायर जोड़कर आप वहां विद्युत धारा लेके गए हो। तो इस स्थिति के अंदर आपकी जो विद्युत धारा की स्थिति होगी, करंट तो वही आ रहा है, करंट वही आ रहा है, आपने क्या किया, तार की डिस्टेंस बढ़ा दी, तार की मात्रा बढ़ा दी, जिससे क्या होगा, उसके विद्युत धारा के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मतलब प्रतिरोध किसके समानुपाती है, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई की, प्रतिरोध किसके समानुपाती है, तार की लंबाई के। और यहां पर है तार की लंबाई किस पर निर्भर करेगी, तार की लंबाई मतलब उसके अंदर उपस्थित एरिया, उसके अंदर उपस्थित एरिया, मतलब R समानुपाते 1/A, ए है यहाँ पे एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, मतलब R समानुपाते 1/, क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहली बात क्या निकल गई, ये जो प्रतिरोधकता होगी उसके अंदर प्रतिरोध होगा वो किसमें होगा, किसके समानुपाती होगा, लंबाई के समानुपाती होगा, पहला समीकरण। दूसरा, ये जो प्रतिरोध है लंबाई कौन सी, लंबाई होगी सर जी समानुपाती 1/A, ए मतलब क्षेत्रफल की। ठीक है, तो यहां पे क्षेत्रफल के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, इन दोनों को अपन जब साथ में मिलाएंगे, दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को संयोजित करेंगे, तब क्या होगा, R समानुपाते L/A, R समानुपाते L/A। ठीक है, तो R क्या है, प्रतिरोध, L क्या है, तार की लंबाई, A क्या है, विद्युत धारा का क्षेत्रफल। ठीक है, तो R समानुपाती L/A, अथवा यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे नियतांक लगेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये क्या है, रो, रो मती बनड़ी, वो वाला। ठीक है, ये वाला रो नहीं, इसका नाम है रो। ठीक है, जैसे प्रतिरोध ओम होता है ना, इस प्रकार का ये है रो। ठीक है, ऐसा ही मात्र क्या होगा, ओम मीटर, इसका ऐसा ही मात्र क्या होगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर। तो R समानुपाते रो L/A, ये हो जाएगा, इसको आप याद रखना। इससे संबंधित आपके कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे और जाति रामायण नहीं पूछते, इसलिए आपको इतना याद रखना है बेटा। और ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा, शायद आपके गुरुजनों ने सब अपनी अच्छी कोशिश करते, सब कुछ, मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी रखता है, सब अपने स्तर पर अच्छी कोशिश करते हैं, पर ये शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, इसलिए इसको एकदम कंटेस्ट करिए। चलो और कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं अपन। चालक की लंबाई वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ बदलती है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा उसके साथ में क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, और जो तापमान होगा उसके अंदर कोई परिवर्तन, उसके साथ में परिवर्तन होता है। धातु व मिश्र धातु का प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। ये याद रखना, ये नहीं पूछते हैं फिर भी याद रखना है ना। तो याद क्या रखोगे, प्रश्न पूछ लिया आपको कि कोई विद्युत धारा की तार है वो किस पर निर्भर करती है, तार, विद्युत धारा की तार के अंदर प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो कह दिया तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल। ये चीजें आपको यहां से आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ लें। चलो लिखो, इसको लिख लो। उसके बाद देखो, आप पीडीएफ के भरोसे मत रहो, ये वाली चीज आपको पीडीएफ के अंदर भी नहीं मिलेगी, तो हर कोई पीडीएफ में स्क्रीनशॉट ले लो, उसके साथ साथ चीजें आप एकदम ऐड इसके साथ में करते जाओ। ठीक है बेटा, इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो, थोड़ी हवा इसके अंदर होने दो। इन क्लासों में क्या होगा कि एक बहुत अच्छा टॉपिक और समझ लाइट, मैं थोड़ी सी चीजें दे रहा हूँ, 2 टॉपिक रहेंगे इसके साथ में, बाकी रहे, एक है श्रेणी क्रम, कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक है समांतर क्रम, और एक रहा है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और एक और छोटा सा टॉपिक रहा है। और अपन इससे संबंधित ये जो सारी चीजें पढ़े थे इससे संबंधित प्रश्नावली करेंगे, ये अपन करेंगे कल की क्लास। ठीक है।
आज आप इतना पढ़ो बढ़िया, एकदम 2 स्लाइड दी, 2 स्लाइड बढ़िया घोट के दी, 2 स्लाइड बढ़िया एकदम अच्छे से घोट के, ठीक है। तो ये चीजें अगर बढ़िया तरीके से कर लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपने अगर ठान लिया कुछ करने का तो अब रुके क्यों हो, ठीक है। मंजर भी आएगा, समस्या भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, उससे लड़कर अपने को एक रास्ता बनाना है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। तो ठीक है, क्लासों को अच्छे से शेयर करो, आगे भेजो, अपने साथियों के साथ में शेयर करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।